लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या भारत अब वाकई में एक चैंपियन टीम बनकर आने वाली है। देखिए, गौतम गंभीर अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बन चुके हैं एंड गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े मैच का खिलाड़ी है। और देखिए, इस तरह के खिलाड़ी जो होते हैं ना, इनकी मेंटालिटी जो होती है काफी टफ होती है। इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर प्रेशर डालो, आप हमको दबाओ, आप हमको परेशान करो और उसके बाद हम उठ के खड़े होंगे। आप चाहे 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर लो, आप 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर लो, जब जब मुसीबतें बड़ी हुई हैं तब तब गौतम गंभीर हमेशा खड़े मिले। एंड गौतम गंभीर की यही मेंटालिटी है जो कि मेरे साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश के अधिकतर जो क्रिकेट फैंस हैं चाहते हैं कि यही मेंटालिटी गौतम गंभीर इस इंडियन क्रिकेट टीम में भी इंड्यूस करे। ऑब्वियसली बात है, जहां पर दो बर्तन साथ में होते हैं वहां पर खनक तो आती ही है। एंड राहुल द्रविड़ ने भी अपनी फेयरवेल स्पीच में इस बात का जिक्र किया था कि जब दो लोग किसी बात को लेकर डिस्कशन करते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स होते ही हैं। तो ऐसा नहीं है, गौतम गंभीर की जो साइकोलॉजी है उसको लेकर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी एक है कि गौतम गंभीर का जो काम करने का तरीका है वो माना जाता है, बताया जाता है, ये काफी ज्यादा शानदार है। वो काम को लेकर, अपने वर्क एथिक को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। एंड उनका मानना यही रहता है कि अगर आपको कोई मैच जीतना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत आपकी प्रैक्टिस सेशन से ही होती है। अगर आपका प्रैक्टिस सेशन आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, आप चीजों को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप मैच में भी इवेंचुअली अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड दैट विल लीड टू अनदर कप। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों की आपस में काफी अच्छी ट्यूनिंग है एंड आने वाले वक्त में ये टीम इंडिया को बड़े कप जिताने का भी काम करेंगे। अगर हम लोग एविडेंटली तौर पर देखें कि इमीडिएटली अभी भारत के सामने क्या बड़े चैलेंजेस रहेंगे, तो टी20 विश्व कप विजेता टीम भारत के सामने इस समय सबसे पहली जो चुनौती है वो है शायद पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी। अब अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने इसके आगे शायद क्यों लगाया, तो मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि वहीं पर होगी। भारत ने अभी तक जाने का अपना कंफर्मेशन दिया नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं कि भारत वहां पर जाने का कंफर्मेशन देगा भी नहीं। तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के सामने पहला टारगेट तो चैंपियन ट्रॉफी का रहेगा और उसके बाद में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रहेगा। और इसके लिए इंडियन टीम को लगातार टेस्ट मैचेस में एक बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ अपनी टीम की स्ट्रांग परफॉर्मेंस को लेकर भी उन लोगों को आश्वस्त रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये टीम परफॉर्मेंस निकाल कर देगी ही देगी। गौतम गंभीर का जो एटीट्यूड है वो बताया जाता है कि वो सीधे तौर पर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप मुझको रिजल्ट बनाकर दे रहे हो, रिजल्ट निकाल कर दे रहे हो, तो मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम लोग केकेआर की बात करें तो जिस हालात में उन्होंने इस साल टीम को जीत दिलाई, 2024 में इस साल जिस तरीके से जीत दिलाई, उसके बाद में तो ये बात वाकई में मानना पड़ेगी कि जो टीम अपने आप में सेल्फ बिलीफ खो रही थी, जो खिलाड़ी अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, उन खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं नए जोश को इंड्यूस करने का काम गौतम गंभीर ने किया है। अगर हम लोग एक क्लियर तौर पर, क्लियर पैमाने के तौर पर देखें तो सुनील नारायण मुझे लगता है सबसे बड़े एग्जाम्पल होंगे एंड इसके बाद में आंद्रे रसेल एक बड़े एग्जाम्पल होंगे। सुनील नारायण जो कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, ओपनिंग कर नहीं रहे थे, उनको ओपन करा के गंभीर ने एक बार फिर से पूरा गेम पलट दिया। एंड आंद्रे रसेल जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनके भी बल्ले से बॉल लगने लगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, ये दो ऐसे नाम निकलकर सामने आए थे जिन्होंने कि वाकई में पूरे का पूरा सिनेरियो बदल के रख दिया था। इवन वरुण चक्रवर्ती के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने भी जिस तरीके से मिस्ट्री स्पिनर होने का अपना पूरा वादा निभाया, इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का एक हाथ माना जाता है। गंभीर ने जिस तरीके से मेंटोरशिप इस टीम की करी, जिस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार किया, वो वाकई में ये बताता है कि गंभीर एक कोच के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर टीम के कितने ज्यादा काम आ सकते हैं। गंभीर के सामने इस समय सबसे बड़ी गंभीर चुनौती वही रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी की और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। एंड मैं गंभीर के सामने इस चुनौती को बड़ा इसीलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि गंभीर को पता है कि टूर्नामेंट कैसे जीते जाते हैं। रोहित शर्मा को लेकर एक समय पर गंभीर ने कहा था कि गंभीर अगर रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम में व्हाइट बॉल के कप्तान नहीं बन पा रहे हैं तो ये रोहित शर्मा का कोई नुकसान नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम का नुकसान। और आज की तारीख में हम देख ही रहे हैं कि रोहित शर्मा कप्तान बने और हम लोग कब जीत गए। तो ऐसे में अगर हम देखें तो रोहित शर्मा के साथ में गंभीर की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। रोहित शर्मा और गंभीर माने जाते हैं कि भैया एक दूसरे को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब देखिए, यहीं से पूरा सिनेरियो बन जाता है कि जब एक कप्तान और कोच के बीच का सामंजस्य इतना बेहतरीन होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो जीत के लिए जाते ही। अलग अलग मौकों पर गंभीर और भी रोहित शर्मा के बारे में काफी चीज बोल चुके हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने कहा था कि आईपीएल का कप्तान रहते हुए अगर कोई कप्तान उनको उनकी रातों की नींद उड़ा देता था तो वो रोहित शर्मा ही था। अब देखिए, रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपना मेटल वैसे ही प्रूव किया है। उनके सामने चुनौती थी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में कप जीतने की, तो उन्होंने यहाँ पर टी20 का खिताब जीता है।
वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। आने वाले समय में उनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां और भी हैं। इतिहास के पन्नों में अगर वो अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला 1-1.5 साल रोहित शर्मा के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखना बस यही दिलचस्प होगा कि गंभीर और रोहित की ये जोड़ी है, क्या ये धमाल मचा पाती? क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस वीडियो के बारे में, इस पूरे सरकमस्टांस के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।